नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम निकले हैं आम जनता के बीच जानने के लिए उनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, इस सेगमेंट के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी हर एक विधानसभा क्षेत्र का और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। जानूंगी जनता के बीच में जाकर कितना काम विधायकों ने इन होने वाले 4.5 सालों में किया उनके लिए, कितने वो अवेलेबल हुए उनके लिए। तो चलिए जानते हैं उनसे, उन्हीं की ज़ुबानी, कि उनके विधायक ने क्या काम किए इन सालों में। तो चलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुभव शर्मा है मैम। आपके जो वार्ड के वो हैं पार्षद हैं, आपके जो जिम्मेदार लोग हैं, कौन है वो? देखिए मैम, मैं वार्ड की बात ना करके मैं विधानसभा दृष्टि से बताना चाहूँगा, क्योंकि आम नागरिक जो होता है वो विधानसभा पूरी से ही जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है। तो अगर इस विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा झोटवाड़ा विधानसभा है और यहाँ के जो विधायक साहब है वो कांग्रेस के हैं। और जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ था, जिससे हम सब लोग लगभग 4.25 लाख वोटर्स इस झोटवाड़ा विधानसभा में है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था वो हाई टेंशन लाइन्स का था। हाई टेंशन लाइन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम, जिससे जान का खतरा रहता है, जिससे ना रोड बन पाती है, ना सीवरेज डल पाती है। सारी प्रमुख प्रॉब्लम का जो मेन सोर्स है वो हाई टेंशन लाइन है। आज 4.25 साल हो गए, हाई टेंशन लाइन जो प्रमुख मैनिफेस्टो का मुद्दा था कांग्रेस का, आज जैसे कि तैसा है। जो हाई टेंशन की लाइन थी वैसी की वैसी है, कोई अंडरग्राउंड की प्रक्रिया चालू भी नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि अभी तक डीपीआर भी नहीं बनी होगी। कई मुद्दे हैं मैम। सीवरेज जो यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो सीवरेज है। लोग बाग कुइयाँ खुदवाते हैं, भर जाती है, पर यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं ली कि सीवरेज को बनाया जाए। रोड बनती है फिर उसको तोड़ना पड़ता है, नालियाँ भर जाती है, सड़क नहीं है। रोड आप इस घूमेंगे झोटवाड़ा विधानसभा में तो यहाँ पे रोडों के लिए इतना लोग परेशान है। अभी यहाँ 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, रोड नहीं है, मलबा कीचड़ हो रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम है रोड की, सीवरेज की, हाई टेंशन की मैम। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं, तो एज ए आम जन आपको कौन कौन सी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? और अब जब 4.5 साल का वक्त बीत चुका है तो आपके विधायक कभी सुध लेने आए उन समस्याओं का? नहीं मैडम, अभी तक कभी सूद लेने नहीं आए। और हम हमारी समस्या लेकर भी गए तो उनने सिर्फ आश्वासन दिया, आज तक पब्लिक का कोई काम नहीं किया। कौन सी समस्याएं थी? हमारे क्षेत्र में एक पार्क की समस्या थी, उसको लेके भी गए हम, तो उन्हें पेपर लेके रख लिया, मैं जेडी में बोल दूंगा, आज तक नहीं बोला। अभी तक हम उसको लेके कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ हाई टेंशन लाइन की समस्या है, उसके लिए भी गए, बोले ठीक है देखेंगे हम। रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है। आज तक पृथ्वीराज नगर में गवर्नमेंट का तरफ से कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, सब बोरिंग हुए हैं और विकास समिति के द्वारा पानी की सप्लाई होती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइनें नहीं डली है, अब जाके पाइपलाइन डली है, लेकिन अभी तक कोई विश्वास नहीं कि पानी आ जाएगा। 4.5 साल तो हो चुके हैं। और ऐसे ही किसानों का है कि इस क्षेत्र में कुछ किसान भी है, गांव भी है। तो कांग्रेस ने घोषणा की थी, राहुल जी ने, कि मैं 1, 2, 3, 10 तक गिनती बोलूँगा जब तक किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। वो आज तक किसी किसान के कर्जे माफ़ हुए नहीं, अब बल्कि उनको नोटिस और गए हैं और उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही है, उनकी कुर्की के आदेश हुए हैं। कुछ किसानों ने आत्महत्या भी की है, उससे दुखी हो गए। आम जनता एक भरोसे के साथ अपने सबसे बड़ा हथियार यानी कि वोट आपको देता है कि आप उनके काम करोगे, विकास के लिए काम करोगे, उनके क्षेत्र के विकास के लिए काम करोगे। इतने विश्वास पर जब आप इतना कीमती वोट ले लेते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप जनता के बीच जाएं और उनके समस्याओं को हल करें। तो चलिए जानती हूँ मैं अभी आगे इनसे कि एक विधायक का काम होता है जनमानस को जानना, उनके बीच में जानना, जनसभाएं करके उनसे राय लेना कि भाई आपकी कौन सी समस्याएं हैं। तो इस तरह का कभी कुछ किया है कटारिया जी ने? तो अभी तक कुछ नहीं किया। हमारी रेगुलर कॉलोनियों को ये 9 साल करीबन हो गए हैं और अभी तक है जैसा का जैसा ही है। कोई भी लेडीज़ों को गली में जाना आना बहुत दुर्बल हो रखा है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हम विधायक जो भी चुनते हैं तो इसीलिए चुनते हैं कि भाई हमारी जन सुनवाई अच्छी तरह हो या हमारा क्षेत्र का विकास हो। तो अभी तक कोई भी विकास इस कार्य से नहीं है। और आप अगर नहीं मानते हैं तो ग्राउंड में जाकर के विधायक जी भी देख लें या जो भी है पत्रकार भी, आप घूम करके देख सकते हैं क्षेत्र का जो भी एरिया। इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आगे ये गवर्नमेंट जाने से। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि
छोटे छोटे मुद्दे होने लग गए। देखिए, मुद्दे तो राजनीतिक अगर अब हम देखेंगे तो वो तो बहुत ही बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली, ऐसे छोटे छोटे भी मुद्दे हैं जिनसे जनता को रोज़ दो चार होना पड़ता है। तो क्या आपको भी ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ा? जी, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है। मैडम, मैं इस झोंटवाड़ा क्षेत्र से निवास करता हूँ। तो हमारे यहाँ देखो, जीतने के बाद में पहले तो बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन जीतने के बाद में 4.5 साल के बाद में अब तक कुछ नहीं हुआ है। लालचंद जी को 2-3 बार बुलाया था, सर्व समाज कल्याण की तरफ से बुलाया था। एक बार नारियल फोड़ गए, उसके बाद में 1-1.5 साल बाद फिर आए। नारियल तो फोड़ जाते हैं, लेकिन वो रोड जिससे करीब करीब 15 कॉलोनियाँ एक लिंक होती, तो हमारे यहाँ से तो नहीं हो पाई। आज तक उन्होंने कुछ ही नहीं किया, उस पर बस नारियल फोड़ने के बाद में मोहरम तक नहीं डाला। और रही सही कसर इन्होंने वो पानी के चक्कर में कर दिया है कि जो रोडें खोद दी हैं पहले ही नहीं बनी थी, और उनको और बहुत बहुत मतलब एक तरीके से इससे अच्छा तो ग्रामीण इलाका सही है, नाम सिटी का है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं कही इन लोगों ने। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं अपराध की अगर बात करूं तो उसकी क्या स्थिति है? मैं झोटवाड़ा विधानसभा से गसिंगपुरा से रहने वाला हूँ। यहाँ पर आम देखेंगे तो रात के 8 या 9 बजने के बाद भी बहुत सारे उत्पादी बच्चे, शराबी, कबाबी, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और एक स्त्री को या किसी भी महिला को वहाँ से निकलना बड़ा दुर्लभ है। सब अपने आप को असुरक्षित, महिला जो आज है असुरक्षित महसूस करती है, और जगह जगह कॉलोनियों के अंदर चोरियाँ होती हैं। अगर पुलिस में भी जाओ तो उसके बारे में कोई सुनाई नहीं होती, और आए दिन गाड़ियों के पेट्रोल निकल जाते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं। इनका कोई यहाँ पे जो सरकार है वो उसका कोई ध्यान नहीं देती, ना कोई थाना उसकी सुनाई है। मतलब किसी भी प्रकार का ये सब लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से जनमानस निकलकर सामने आ रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। विधानसभा, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अगर अपराध की बात करें तो उसने भी सीमाएं सारी लांघ दी हैं। छोटी छोटी सी व्यवस्थाएं यहाँ पर अव्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही हैं। सड़कें नहीं हैं, पानी भर रहा है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और विधायक जी अगर उनकी बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए आते हैं, ऐसा यहाँ जनता का कहना है। अब मैं यहाँ पे रेटिंग्स लेना चाहूँगी, तो विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड में निकालने निकली हूँ यहाँ पर, तो मैं 10 में से नंबर लेना चाहूँगी लालचंद कटारिया के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो आप लोग कितने नंबर देंगे अपने विधायक को? 2 नंबर दे सकते हैं मैम। 1 नंबर दे सकते हैं। 2 नंबर में 3 नंबर, 1 नंबर में 2 नंबर, 0 में। मैडम 2 नंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 3, इससे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं, कुछ ही किया ही नहीं है। 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली मैं डॉक्टर दिनेश चौबे, और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि रोड तो बनते हैं पर पहले सीवरेज को ठीक नहीं किया जाता। तो सीवरेज का अगर पहले से ठीक करें और फिर रोड डालें। अब देखो मैम, इतना सरकारें करती हैं, रोड तो डाल रही हैं, हमें भी दिख रहा है, बट पहले सीवरेज के प्लांट को अगर ठीक करें उसके बाद में रोड डालें। रोड पहले डाल देते हैं और सीवरेज लीकेज है तो रोड धंस जाती है फिर वापस। तो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में अभी एक सीवरेज प्लांट है, वो पिछले 15 दिन से ओवरफ्लो चल रहा है, और ये लगा लो कि आप वो पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। 15 दिन से पूरी कॉलोनी के लोग हैं वो अव्यवस्थित हैं, वो मतलब कि उनको कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। पूरी कॉलोनी में पानी बह रहा है, गंदा पानी, और हमने काफ़ी शिकायत भी की। प्रशासन के पास में भी हम गए, पार्षद जी के पास में भी गए थे, पर कोई मतलब कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, और अभी तक घरों के आगे पानी बह रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार कुछ अच्छा काम करे। हम बहुत असंतुष्ट हैं, और ये सरकार कुछ भी मतलब कि ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि हमको मतलब कि अच्छा लगे कि ये सरकार वापस से रिपीट हो। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार अब यहाँ से वापस अपने स्थान पे जाए और एक कुर्सी छोड़े। मैम एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा, नियमन पृथ्वीराज नगर सबसे बड़ी यहाँ की एक स्कीम है पृथ्वीराज नगर, उसका नियमन हुआ। नियमन की दरें अगर किसी बेचारे ने लाख रुपए का प्लॉट लिया तो उसने 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उसने नियमन दर 1500 रुपये 1400 रुपये की रेट से उसने नियमन दर से अपना पट्टा लिया। किसी ने सोना रख के लिया, किसी ने कुछ बेच के लिया, और उसने पट्टा लिया बेचारे ने कि उसको फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको पानी मिलेगा, उसको रोड मिलेगी, हाई टेंशन अंडरग्राउंड होगी। पर यहाँ उसके पट्टे मिलने के बाद भी, उसकी कॉलोनी का नियमन होने के बाद भी ना तो उसकी रोड बनी,
ना कोई लाइट तो दूर की बात है, खंबे भी नहीं लगे, ना यहाँ पे फेज वायर डले, ना पे रोड लाइट्स की व्यवस्था है, ना सीवरेज है। तो सरकार ने जो 1400-1500 रुपये नियमन दर ली, जो अपना खजाना भरा, वो किस चीज़ के लिए भरा, उसका क्या है भाई? हम जवाब देइए सरकार की, हमारा पैसा था, हमने पट्टा लिया, तो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है उसको तो पूरी करे। हमें सीवरेज दे, हमें रोड लाइट्स दे, हमें रोड दे, हाई टेंशन अंडरग्राउंड करे, तो जवाब तो मैम पब्लिक मांगेगी। और इस चुनाव में कांग्रेस को अगर यही हालत रहे तो रिपीट तो दूर की बात है, पर ये डेफिनेटली है कि वो परमानेंट डिलीट ज़रूर होगी। तो देखा आपने किस तरीके से जनमानस निकलकर सामने आ रहा है हर स्तर पर, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जैसी व्यवस्थाओं पर भी लालचंद कटारिया झोटवाड़ा विधानसभा में बिल्कुल फेल साबित हुई हैं। विकास के नाम पर 0, और यहाँ पर जब रेटिंग्स ली गई 10 में से, तो कटारिया साहब को मिले हैं 10 में से 2 या हद मार 3 नंबर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने विकास किया है अपने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं, जहां पर रोड नहीं है, सिर्फ आपको दूर तक दिखाई देंगे खड्डे ही खड्डे, सीवरेज अपने उफान पर है, मानसून अपने चरम पर है, और विधायक सिर्फ नारियल फोड़ने यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा कुछ काम इन्होंने पिछले बीते 4.5 साल में नहीं किया है। अब ये जनता आपको ज़रूर जवाब देगी जनाब, क्योंकि अब इनके पास दोबारा से अधिकार आने वाला है अपने सबसे शक्तिशाली वोट को देने का, सबसे जो इनका मत है वो देने का। तो अगर आपने काम किया होता तो शायद आपको ज़रूर मिलता, लेकिन इनका मानना है कि अब तो ये सरकार डिलीट ही होगी, रिपीट होना तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार मिलेंगे आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आप ही के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।